नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे दिव्य महामंत्र के विषय की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके जाप से आपको हर विपत्ति, हर संकट और हर दुख में आपकी रक्षा होगी। ऐसे महामंत्र, ऐसे अद्भुत और चमत्कारी मंत्र की चर्चा को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जब गजराज को सब ओर से निराशा हाथ लगी, जब वो सब ओर से हताश हो गया, द्रौपदी सब ओर से भरी सभा में निराश हो गई, तब गोविंद को आकर श्री कृष्ण ने उस द्रौपदी की रक्षा की। परमात्मा आने में देर नहीं करता, हम उसे बुलाने में देर कर देते हैं। उसी तरह जो है अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा जिस महामंत्र ने राजा परीक्षित की, उस मंत्र की चर्चा को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जब आप सब ओर से हताश हो जाओ, जब आप सब ओर से निराश हो जाओ, तब इस महामंत्र को बड़े करुण भाव से इसको जपो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा गया है, सर्वधर्म परित्यज्य यो माम एकम शरणम मम, अर्थात सभी धर्मों को परित्याग करके तू मेरी शरण आ जा, मैं तेरी रक्षा करूँगा। ऐसे महामंत्र की चर्चा को लेकर मेरे प्यारे साथियों, आपकी समस्या कोई भी हो, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को विवाह की समस्या है, किसी को संतान की समस्या है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी के जीवन में धन का अभाव है, आपकी चाहे जो समस्या हो, क्योंकि कलयुग में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी दुख से दुखी रहता है। ये कलयुग का प्रभाव है। कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई विद्यार्थी परीक्षा में सफलता को लेकर चिंतित है, व्यापारी को व्यापार की चिंता है। आपकी कोई भी समस्या हो, किसी ने खूब कहा है कि गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी और चतुरानंद कहे सुख इंद्र को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, सब हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अर्थात गरीब कहता है कि अमीर सुखी, अमीर कहता है कि राजा सुखी है, राजा कहता है कि सम्राट सुखी है, और सम्राट कहता है कि इंद्र बहुत सुखी है, इंद्र कहता है कि ब्रह्मा जी बहुत सुखी है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु बहुत सुखी है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना हरि के नाम के बिना सारे जीव जो दुखी रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस महामंत्र ने ब्रह्मास्त्र से जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, वो उसको बचा लिया, तो उस ब्रह्मास्त्र से अमोघ शक्तिशाली शस्त्र के आगे आपकी समस्या तो बहुत छोटी है। आप पूरे श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से इस मंत्र को जपिए, वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने आ जाएगा। कोई संदेश आपके मन में आ जाएगा, कोई विचार आपके मन में आ जाएगा, वो संत के रूप में आ जाएगा, वो मित्र के रूप में, वो रिश्तेदार के रूप में आपकी सहायता करने आ जाएगा। आप बड़े ध्यान से इस मंत्र को सुनिए। ये मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी शांत स्वभाव से आप इस मंत्र को जपिए। एक बार और मैं आपको उच्चारण करके सुना देता हूँ, इसका शुद्ध उच्चारण कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का ये महान मंत्र है। इसका अर्थ है कि जब हम विपत्ति और कष्ट में, भगवान गोविंद हमारी क्षण भर में रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मंत्र को जन्माष्टमी से शुरू करिए।
और जन्माष्टमी से शुरू करने के बाद आप 40 दिनों तक इसका मंत्र जाप कीजिए। तो 40 दिनों में आपकी कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या से छुटकारा पाने में आपको मदद मिलेगी। इसका विषय था सुरक्षा मंत्र। इस मंत्र का प्रभाव है विपत्ति, कष्ट और दुखों से आपका नाश होगा। इसकी संख्या आप रोज कितनी जपेंगे? इसकी संख्या 108 बार प्रतिदिन जपेंगे। और ये दिव्य मंत्र मैंने आपको बता दिया है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका 108 बार जाप कीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, देवी भागवत कहती है कि जो महाविपत्ति में, महासंकट में भी भगवान का स्मरण करता है, उसकी विपत्ति भी संपत्ति में बदल जाती है। ऐसा प्रभावशाली मंत्र है, आपकी हर समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा जो लास्ट वीडियो था, विवाह में कुंडली मिलान की क्यों आवश्यकता है, उसमें जो है माता जो कयादु है वो हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी, पत्नी है। और जो हिरण्यकश्यपु की माता कयादु हिरण्यकश्यपु की पत्नी है और उनका पुत्र भक्त प्रहलाद है। वो गलत उच्चारण से माता कयादु को हिरण्याक्ष की माँ कहा गया था, पर वो हिरण्याक्ष की पत्नी है। और माता कयादु का जो पुत्र है भक्त प्रहलाद है। धन्यवाद मेरे साथियों।